तो आज देखेंगे इस लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इनके फॉर्मूले ड्राइव कर लिए थे, ठीक है। आज हम इनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है भाई। तो हमें पता है कि भाई अगर दो रेजिस्टेंसेस हमारे सीरीज में लगे हुए हों R1 R2, तो इसका जो इक्विवेलेंट होता है जिसको हम नेट रेजिस्टेंस बोलते हैं वो हमारा होता है R1 प्लस R2। और यहीं अगर हमारे दो रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल में लगे हुए हों तो भाई इसके इनवर्स को हम जोड़ देते हैं, वो हमारा इक्विवेलेंट आ जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये बात भी हमें पता है हमें, ठीक है। अब हम इसके ऊपर आज जरा प्रॉब्लम्स करने वाले हैं कि इस पे कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है भाई। तो देखो भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे अगर आपको सर्किट को एनालाइज करना आ गया कि कौन कौन से रेजिस्टेंसेस इसमें सीरीज में लगे हुए हैं, कौन कौन से पैरेलल में लगे हुए हैं, तो फिर बात कुछ इतनी मुश्किल नहीं है फिर, ठीक है जी हाँ। तो यहां पर सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे बेसिक से, ठीक है भाई। तो सबसे बेसिक भाई हमारा, चलो मान लो एक ये सर्किट ले लो आप, ये है ये ठीक है भाई। ये हमारा है 2 ओम, ठीक है भाई। और ये हमारा है कितना, ले लो भाई इसको आप, इसको भी आप 2 ओम ले लो, ठीक है भाई। ये हमारा 2 ओम, ठीक है। ये ए और बी, ठीक है। सवाल हमारा है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है भाई। तो फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, तो ये हमें यहां पे फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। चलिए सवाल नोट करिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं भाई, साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों किस में हमारे पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट भाई क्या हो जाएगा 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/2 तो भाई कितना हो गया 2 LCM 2, तो 1/R नेट भाई हमारा किसके बराबर हो गया 1। तो R भी भाई इसका आप रेसिप्रोकल करो, कितना आ गया 1 ओम, ठीक है भाई। तो ये सर्किट भाई हमारा रिड्यूस हो गया, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था इसका, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा रिड्यूस हो गया 2 ओम में और 1 ओम में। ये हमारा रिड्यूस हो गया 2 ओम में एंड 1 ओम में। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा आर नेट 2 + 1 कितना भाई 3 ओम हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन भाई, ठीक है भाई, सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। 3 ओम इसमें दिख रहा है, हाँ भाई परफेक्ट दिख रहा है। चलिए फिर, तो बात समझ में आ गई आप लोगों के, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हमारी चाहते हैं कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी कवर हो पाए, ठीक है भाई। तो चलिए आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये भाई सर्किट है भाई हमारा, ठीक है। 2 ओम 2 ओम, ठीक है भाई, एंड 2 ओम, ठीक है। मेरा सवाल है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन एनी टू एंड्स, बिटवीन एनी टू एंड पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन एनी टू एंड पॉइंट्स, किसी भी दो एंड पॉइंट के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट आप निकाल दो, ठीक है भाई। अरे खोलो दरवाजा, ठीक है भाई। तो मैं कहता हूं कि भाई दो एंड पॉइंट्स, मैंने ये दो एंड पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, सपोज किसी भी दो एंड पॉइंट्स के अक्रॉस निकालना है, कि मैंने ये दो एंड पॉइंट्स यहां पे सेलेक्ट कर लिए। अब मैं इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालता हूं। तो भाई एक बार बताओ कि
मैंने क्या बताया था कि भाई इसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन कौन से सीरीज में, कौन कौन से पैरेलल में। एक बार बताओ कि यहां से आप करंट फ्लो जरा फ्लो कराना स्टार्ट करो। तो यहां से भाई हमने करंट फ्लो कराना स्टार्ट करा। अब यहां से जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है यहां तक, कोई इसको रोकने वाला है क्या? कोई इसको रोकने वाला है भाई? जो यहां पे करंट है, कहीं पर करंट हमारा डाइवर्ट हो रहा है? किसी भी दो पेयर्स में देखो, क्या हमारा करंट कोई यहां पे कोई हमारा करंट डाइवर्ट हो रहा है? यहां पे करंट हमारा डाइवर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भाई ये इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से। इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं कुछ इस तरीके से, कर सकता हूं भाई। अब एक बार बताओ कि ये कॉम्बिनेशन हमारा किस में आ गया? उसमें सीरीज में। तो ये हमारा हो गया 4 ओम, और ये हो गया हमारा 2 ओम। ठीक है भाई, ये 4 ओम और ये 2 ओम। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट लगा दो, R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है अभी हमारा 4, R2 कितना है अभी हमारा 2, तो कितना हुआ 3/4 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट भी हमारा किसके बराबर हुआ? 4/3 ओम। तो R इक्विवेलेंट भी हमारा किसके बराबर हुआ? 4/3 ओम। ठीक है भाई। अच्छा, अब कुछ बच्चों के ये बात जरूर दिमाग में आ रही होगी कि यहां पे करंट को रोकने वाला कोई नहीं मिला, तो तुमने तो कह दिया भाई ये सीरीज में, यहां कौन सा कोई रोकने वाला मिला? तो ये कह दो कि भाई तीनों सीरीज में, भाई तीनों सीरीज में भी हमारे। ठीक है, इसको कहने में क्या जा रहा है कि भाई तीनों सीरीज में। यहां पर हम तीनों सीरीज में इसलिए नहीं यहां पर हम बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर आपने बैटरी भी कनेक्टेड यहां पे रखी होगी। अगर हम यहां पर बैटरी कनेक्ट कर देंगे, सपोज अगर हमने यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दी, तो ये पॉइंट हमारा हो गया पॉजिटिव और ये हमारा हो गया नेगेटिव। तो जो कोई दो, जिन दो एंड्स की बात कर रहे हो उनके सेम पॉजिटिव टर्मिनल वहां पे जुड़ रहे हैं और सेम टाइम के नेगेटिव टर्मिनल्स वहां पे जुड़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ता है और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ता है, वहां पर चीजें पैरेलल में होती है, वहां पर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर, इसीलिए आप किन्हीं दो को आप ले सकते हो सीरीज में, लेकिन तीनों को आप सीरीज में नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पर बैटरी भी कनेक्टेड कर रखी होगी। तो जो इसका पॉजिटिव होगा वो इसका भी तो पॉजिटिव होगा, जो इसका नेगेटिव होगा वो इसका भी तो नेगेटिव होगा। तो इसलिए ये काम यहां पर नहीं हो सकता। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई अगला प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है भाई, तो इसको आप यहां पर नोट डाउन करो। ठीक है, एक काम करते हैं कि ये टर्मिनल्स आप यहां ले लो। ये टर्मिनल्स आप यहां ले लो। ठीक है, तो ए और बी, तो फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो भाई आर इक्विवेलेंट यहां पर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, कैसे करेंगे भाई? ठीक है, यहां पर देखो आप कि इसके अंदर सीधी सी बात है कि यहां पे करंट फ्लो कराओ। ये करंट यहां पर गया, क्या इसको कोई रोकने वाला मिला? नहीं मिला। तो यही करंट कहां डाइवर्ट हो गया? इस तरफ डाइवर्ट हो गया। अब यहां पर आकर के इसके पास 3 रास्ते, तो कुल मिलाकर के यहां से यहां तक की जर्नी में करंट को कोई रोकने वाला नहीं मिला,
दैट मीन ये यहाँ पे बात साबित हो जाती है कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस किसमें होंगे हमारे, ये हमारे सीरीज में होंगे। तो भाई इसको हम ऐसे बना लेते हैं, सीरीज में होंगे। तो आपको पता है R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा यहां पे देखो कि ये यहां से अगर मैं करंट फ्लो कराऊं तो यहां पे करंट को कोई रोकने वाला नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेजिस्टेंस भी किसमें होंगे, ये भी हमारे यहां पर सीरीज कनेक्टेड है। तो इसको भी जोड़ दो 4 ओम। अब यहां पर क्या है कि भाई ये 4 ओम हो गया, ये इक्विवेलेंट 4 ओम हो गया, लेकिन यहां पर जब करंट आएगा तो यहां पर जाने के लिए अब 3 रास्ते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये हमारा पैरेलली कनेक्टेड है इन दोनों के। तो यहां पर इसको हमने पैरेलली कनेक्टेड यहां पे कर दिया। तो ये हमारा हो गया ए बी के अक्रॉस। ठीक है भाई। अब इसका आप पैरेलल ले लो तो 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो भाई 4 1 2 1 कितना होगा भाई, 3 और 4, तो 1/r इक्विवेलेंट। तो 1/r इक्विवेलेंट भाई किसके बराबर आ गया, 4/4 प्लस 1 ओम। तो r इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया भाई, 1 ओम के बराबर आ गया। r इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, 1 ओम के बराबर आ गया भाई। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, बट ये जो है ये बहुत ही सिंपल क्लास ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है भाई। तो इसमें से इतने ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाते। ठीक है भाई। तो क्योंकि बहुत ही एक तरीके से सिंपल क्लास ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो आइए कुछ आगे आते हैं। तो एक नई चीज हम देखते हैं यहां पर, जो है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है भाई। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज की क्या कहानी है। इसके अंदर 5 रेजिस्टेंस होते हैं। कभी भी 5 रेजिस्टर्स देख लेना एक साथ तो फौरन जरा वहां पे 1 मिनट मतलब चेक कर लेना कि कहीं व्हीट स्टोन तो नहीं बन रहा। जरूरी नहीं है बन रहा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बन भी जाता है। तो इसका अगर आप कुछ देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसका ओरिजिनल शेप जो है वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, और इसको इससे जोड़ दो तो ये हमारा R5। ठीक है भाई, ये है। अब यहां पर क्या है कि R1 R2, अब यहां पे देखो करना क्या है। ये हमारा A और B है, ये हमारे टर्मिनल्स हैं A और B। अब क्या करो, R1 R2 का रेशियो, अगर R1 R2 का रेशियो, इन दोनों का रेशियो बराबर है R3 और R4 के रेशियो के, अगर हमारा R1 R2 का रेशियो बराबर है R3 और R4 के रेशियो के, तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे कि व्हीट स्टोन इज बैलेंस्ड। व्हीट स्टोन इज बैलेंस्ड। तो हमारा क्या फायदा हुआ भी, बैलेंस हो गया। तो अगर हाँ बैलेंस अगर हो गया तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस ब्रांच में आई करंट फ्लो कराऊं तो वह सब जगह करंट जाएगा, सिवाय इस बीच वाले रेजिस्टर को छोड़ के। अब जब बताओ इसमें करंट जा ही नहीं रहा तो इसको लगाने का कुछ फायदा है, कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है भाई। तो यहां पर क्या है भाई, इसको आप हटा दो, ठीक है, इसको हमने हटा दिया।
अब भाई अब इसको हमने हटा दिया तो फिर ये क्या बन गया, ये तो हमारा सीधा वही जो सीरीज पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन था वही हमारा बन गया। ये दोनों रेजिस्टेंस भाई किस में हो गए, ये आपको दिख ही रहे किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो भाई क्या ये क्या हो गया हमारा R1 R2, अगेन ये भी हमारे किस में हो गए, ये भी हमारे सीरीज में हो गए। तो अगेन R3 R4। अब तो आप इसको सॉल्व कर ही लोगे, अब क्या बचा, अब तो आप इसको सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन हमारा। पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा शेप हमने बिगाड़ दिया है पर आप समझ जाओगे। ठीक है, मैं कहूं फाइंड इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है भाई, ये हमारा सवाल है। जरा चेक करना भाई R1 R2 बराबर है कि नहीं है। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। तो भाई जरा देखना R1 बाई R2 हमारा किसके बराबर हो रहा है, 2/4 के बराबर हो रहा है। तो भाई किसके बराबर आ गया, 1/2 के। अच्छा R3 बाई R4 आप देखना, ये तो ऑलरेडी 1/2 है। हाँ तो मतलब क्या है, R1 बाई R2 बराबर है किसके, R3 बाई R4 के। हाँ तो बस क्या है, इस बीच वाले को हटा दो, इस बीच वाले को हटा दो। तो अब बताओ ये इनका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बन गया, 2 + 4 6। कितना बन गया, 6। तो ये आ गया भाई हमारा 6 ओम। और ये कितना बन गया, 1 + 2 3 ओम, 3 ओम ए एंड बी। तो भाई आर इक्विवेलेंट हमारा किसके बराबर हो गया, 1/6 + 1/3। तो इसको मैं यहां ले आता हूं, 6 एलसीएम, 3 2 6। ठीक है भाई, तो आर इक्विवेलेंट अब तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, 3/6 मतलब 1/2। तो आर इक्विवेलेंट भाई हमारा किसके बराबर आ गया, 2 ओम के बराबर आ गया। आर इक्विवेलेंट हमारा किसके बराबर आ गया, 2 ओम के बराबर आ गया भाई। ठीक है भाई, लेकिन मसला क्या है, देखो इसका ये शेप कभी एग्जाम में नहीं आता, ये कभी अपने असली रूप के साथ कभी एग्जाम में नहीं आता। तो फिर बता रहे ना, फिर चलिए फिर देखो फिर क्या होता, क्या है कि अब मैं आपसे कहूं फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो भाई इसमें आप किस तरीके से पता करोगे आर इक्विवेलेंट, देखते हैं फिर भाई। तो आइए इसमें हम क्या करेंगे, देखो भाई ऐसा है कि ये वाला ए जो है हमारा, ठीक है, पहले 1 2 3 4 5 कितने रजिस्टर है, 5 पे जरा डाउट जाता है भाई कहीं वीडस्टोन तो नहीं। हाँ तो भाई देखते हैं अब इसमें हम कर क्या सकते हैं।
जब भी ऐसा सर्किट आए समझ जाना कि भैया ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही रूप है। ठीक है भाई। अब क्या करना, देखो इसको यहां पर हम रिजॉल्व किस तरीके से करेंगे, इसको जैसे हम टिफिन खोलते थे उस तरीके से इसको इस तरीके से खोल लो सर्किट को। तो आपने इसको इस तरीके से खोल करके यहां पहुंचा दिया भैया, आपने यहां से इस चीज में देखते इसको आपने यहां से उठाया और आपने इसको इस तरीके से ऐसे खोल दिया, अनफोल्ड कर दिया। तो एक बार बताओ, इसको उठाओगे और आप वहां पहुंचाओगे तो ये आपको कैसा लगेगा भाई? ये वाला रजिस्टर हमारा तो बीच में है, ये 2 ओम वाला बीच में है। ठीक है, इसको अभी आप उठा के वहां लेके जाओगे तो ये जो है ये यहां पे ऐसे पहुंच जाएगा। कि भाई ये वाला टर्मिनल आपने, ए वाला टर्मिनल आपने यहां पहुंचा दिया, इस तरीके से आपने इसे अनफोल्ड कर दिया। ठीक है भाई, फील आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर आपने जैसे अनफोल्ड किया तो फिर अब यहां पर क्या बचा, कुछ इस टाइप का हमारा ये लगेगा। अनफोल्ड, बी को अभी आपने नहीं खोला है, अनफोल्ड होने के बाद कुछ इस टाइप का लगेगा। ए को आपने अनफोल्ड कर दिया, अब एक काम करो बी को भी खोल दो। बी को आप खोल दोगे तो क्या होगा भाई, बी हमारा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये व्हीटस्टोन है कि नहीं? ठीक है भाई, ये व्हीटस्टोन है कि नहीं भी हमारा? बिल्कुल है भाई। और साफ साफ पता चल रहा है सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो बैलेंस्ड भी है। बैलेंस भी है तो हटाओ बीच वाले को, फिर इसको आपने हटा दिया। ये किस में हो गए भाई? हमारे सीरीज में हो गए। तो सीरीज में हो गए 2 + 2 कितना भाई? 4। और 2 + 2 भी कितना? 4। कितना आसान हो गया सवाल हमारा ये। ठीक है, और इसका आप करोगे तो कितना आएगा भाई? 1/4 / 1/4 4 2 1/2। तो आर इक्विवेलेंट भाई किसके बराबर आया हमारा? 2 ओम के। ठीक है भाई, चलिए फिर तो ये बात है। अब आते हैं अगले उस पे, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पे भाई, ये हमें और किस फॉर्म में मिल सकता है? ये हमको और किस फॉर्म में मिल सकता है भाई? हाँ भाई, ए बी 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम। ठीक है भाई, कभी ये फॉर्म देख लेना तो भी समझ जाना कि भाई ये क्या है, ये हमारा व्हीटस्टोन का सवाल है। ठीक है भाई, ये हमारा व्हीटस्टोन का सवाल है। ठीक है, चलिए फिर अब यहां पर देखो क्या होता है कि इसको आप कुछ नाम दे दो भाई। इसको आप कह दो कि ये हमारा P है, ये Q है, या भाई चलो नाम मत दो आप। ठीक है, सबसे पहले देखो इसको हम ठीक किस तरीके करें, हम मतलब व्हीटस्टोन वाली फॉर्म में इसको हम किस तरीके से लेकर के आएंगे। ठीक है, यहां पर आप चलो कह दो कि भाई ये हमारा P है और ये हमारा Q है। ठीक है भाई, अब बताओ A और P जो है वो 2 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, या फिर चलो PQ ले लिया हमने, ये हमारा P है, ये हमारा Q है और ये हमारा 2 ओम का रेजिस्टर है। अब A हमारा P से कनेक्टेड है, A हमारा P से कनेक्टेड है, तो A पॉइंट यहां ले लिया। चलो भाई A को हमने P से कनेक्ट कर दिया, A को हमने P से कनेक्ट कर दिया। इसमें आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है। ठीक है, अच्छा A को हमने P से कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर देखो कि भाई P हमारा किसी और से भी कनेक्टेड है। P हमारा भाई यहां पर B से भी नहीं, B से कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर B। ठीक है, तो P हमारा और कहीं से भी कनेक्टेड है क्या? ये A से कनेक्टेड है। अच्छा, और A जो है वो 2 ओम के थ्रू, Q मैंने यहां क्यों बना लिया है, Q यहां पर है।
अब ए जो है वो इसके थ्रू क्यू से भी कनेक्टेड है, ए जो है वो मतलब इसके थ्रू क्यू से भी कनेक्टेड है, तो भाई इसको इससे भी कनेक्ट कर दो आप। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अब देखो बी क्यू से कनेक्टेड है, बी हमारा क्यू से कनेक्टेड है, तो बी को भाई कनेक्ट करो 2 ओम से। अच्छा ये जो है बी जो है वो हमारा बी जो है वो इसके थ्रू हमारा पी से भी कनेक्टेड है, तो कनेक्ट करो, बन गया वीट स्टोन, बन गया वीट स्टोन, बीच वाला हट जाएगा, अब प्रॉब्लम सॉल्व आपकी। ठीक है, तो भाई ये था हमारा वीट स्टोन ब्रिज, ये था हमारा वीट स्टोन ब्रिज। अच्छा एक प्रॉब्लम और, टू ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। कैसे करोगे भाई, ये क्या है, ये क्या है भाई, भाई देखो ये एक वायर है। अब देखो बहुत से लोग पहले क्या करेंगे, हो सकता है कि वो इसमें कंफ्यूज हो जाएं, कुछ लोग हो सकता है इसका आंसर 6 दे दें, 6 ओम होगा भाई रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, 6 ओम, बी 4 ओम, सी 3/10 ओम एंड ऑप्शन डी 1/10 ओम। ठीक है भाई, ये ऑप्शन है भाई हमारे, टिक करो पहले। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना। अब यहां पर देखो कि अब पहले आपने ट्राई कर लिया, फिर आप यहां पे देखो, देखो ये यहां पे वायर लगाने का मतलब क्या है, ये यहां पे वायर लगाने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई आपने भाई इस रजिस्टर का जो टर्मिनल होगा, इस रजिस्टर का भाई ये टर्मिनल मैंने माना। अब यहां पे एक बैटरी कनेक्टेड मान लो आप, एज्यूम में इतना सब करने की झंझट नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है भाई, तो ये आपने ये किया पॉजिटिव, ये किया नेगेटिव, तो इस टर्मिनल का पॉजिटिव इधर, इसका नेगेटिव इधर, इसका पॉजिटिव इधर और इसका नेगेटिव इधर। कल मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो आपने इस टर्मिनल का पॉजिटिव उठा करके और इसी टर्मिनल के नेगेटिव से जोड़ दिया वायर थ्रू दिस वायर। आपने यही काम तो किया, आपने इस यहां का मतलब इस सेम रजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल उठा करके इसी सेम रजिस्टर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया इस वायर के थ्रू, यही काम तो आपने किया। तो इस काम को बोलते हैं भैया शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग। ये आप लोग अपने घरों में भी देखते हो, आपने सुना भी होगा न्यूज़पेपर में, भाई शॉर्ट सर्किटिंग से लगी आग। तो शॉर्ट सर्किटिंग से आग कैसे लग जाती है, किसी भी डिवाइस का पॉजिटिव टर्मिनल उसके नेगेटिव टर्मिनल से मिला दो तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइस, ये जो हमारा रजिस्टर है, ये क्या हो गया, ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये काम करेगा क्या, अब नहीं करने वाला ये काम। जब ये काम ही नहीं करेगा तो इसको लगाने से फायदा क्या है, हटाओ इसको, इसको हटाओ। तो ये हमारा हट गया। तो अब यहां पर देखो भाई, ये सब फालतू की चीजें हटा लो भाई अब। ठीक है, तो अब यहां पर मतलब खाली कौन बचा, दो बचे भाई हमारे रजिस्टर, और ये कैसे कनेक्टेड है, मतलब सीरीज में कनेक्टेड है। तो आंसर क्या हो गया, 4 ओम, ऑप्शन बी 4 ओम। ठीक है भाई, तो भाई अगर आपको ये वीडियो से कुछ फायदा हुआ है तो और लोगों तक भी पहुंचाइए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस पे पूरा 11th एंट्रेंस का आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस लेके आने वाला हूं।